सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यत् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो सजाति सजाति से मेल होता है। सागर पानी है और एक बूंद पानी पानी है, तो सजाति सजाति से मेल होता है, पानी पानी से ही मिलेगा। ऐसी जीवात्मा परमात्मा से ही मिलता है, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों में आत्मा है। एक जीव एक परम, दोनों मिल जाते हैं तो हो जाता है परमात्मा। इसका नाम परमात्मा है। यही मंजिल है जीवात्मा की। जीवात्मा भूल गया है अपने स्वरूप आत्मा को, इस कारण उसको हम जीवात्मा कहते हैं। जब स्वरूप की याद आती है कि मैं शुद्ध चेतन हूं, अनंत हूं, अज्ञात हूं, इस भाव में जब जगता है वो अपने आत्म भाव में, तो वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है। परमात्मा से आता है इस पृथ्वी लोक में, कुछ खेल खेलता है, कुछ समझता है, फिर मृत्यु के बाद फिर अपनी पराशक्ति में, पराज्ञान में, परमात्मा में प्रवेश करता है। इस बीच जो कामना करता है वो इस माया जाल में फंस जाता है और फिर जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु, ये उसके चक्र है। इसका अंत कभी नहीं होता। फिर अंत कब होगा? जब अपने स्वरूप आत्मा को जानेगा, तभी इस यात्रा से पार होगा, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम परम सत्ता कहते हैं, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं। यही जीव की अंतर यात्रा है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो मनुष्य जीवन केवल हरि परमात्मा के भजन के लिए है। और दुनिया भर की जो आप कामना कर रहे हो, सुख की कामना करते हो, नाना प्रकार के धन दौलत, स्त्री पुत्र का मोह, ये उस जीवात्मा को भटका देता है और फिर जन्म पे जन्म लेते जाता है। तो जो विद्यार्थी जिस क्लास में फेल होता है, उसी क्लास को वो फिर पढ़ता है, क्योंकि वो फेल हो गया। मनुष्य योनि एक क्लास है, परमात्मा को पाने का
क्लास है ये। अब जो परमात्मा को पा लिया, अर्थात जो अपने आत्मा को जान लिया कि मैं कौन हूं, वो परमात्मा को पा लेता है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, वही परमात्मा है। न वो कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई सृष्टि है। ये सब मायाजाल है। चक्र बहुत भयंकर है। कोई कोई इस चक्र से बाहर जाता है और बिना सदगुरु के मिले वो चक्र से बाहर जा ही नहीं सकता। वो चक्र में घूमते ही रहेगा, जन्म पे जन्म और मृत्यु पे मृत्यु होते ही रहेगा। इसका कोई आदि अंत नहीं है। ये सब टाइम फैक्टर है। सारा खेल टाइम का है। समय का चक्र है। काल चक्र कहा जाता है इसको। तो ये काल चक्र का जो इकाई होता है वो एक क्षण है। उस एक क्षण में जो प्रवेश करता है वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्षण में मिले सबई भगवान। उस एक क्षण में परमात्मा सबसे मिलता है, सबसे एक हो जाता है। और काल चक्र से वो बाहर है। एक क्षण टाइम फैक्टर से बाहर हो जाएगा। एक क्षण में कोई टाइम नहीं है। वही आत्मज्ञान है। तो दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु करना बिना। बिना सदगुरु के कृपा के ये सब दुर्लभ होता है, अति दुर्लभ। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ये सब खेल है और बहुत आनंददायी खेल है। पुनरति जननम पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है। यही उसकी जीवन यात्रा होती है, जिसका आदि अंत है ही नहीं। ओके। हाँ, जिनको कोई शंका हो पूछ सकते हैं। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने इतना अच्छा सूत्र बोला है और आपको सुनने में ही आनंद आ रहा था। अच्छा तो जी। हाँ जी, दुर्लभो सहजा अवस्था, जी सदगुरु करुणा बिना। जी जी। तो सहज अवस्था, सामान्य अवस्था के बारे में और खोलिए ना स्वामी जी, इसको बताइए इसको। सहजावस्था। सहजे हीरा उपजे, जो मन आवे निज ठौर। जब मन अपने जगह पे फिर वापिस आ जाता है निज ठौर में, वही आत्मा है और वही सहजावस्था कहलाता है। सहज समाधि भली हो साधो, सहज समाधि भली, वही सहज समाधि का स्वरूप है। सहजावस्था। सहजे हीरा उपजे, सहज ही आत्मा प्रकट हो जाता है। जितना छल कपट होता है, जितनी चालाकी होती है, उतनी आत्मा ढक जाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं छल कपट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल
यही आत्मा का स्वरूप है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका होना प्रत्यक्ष है। आप कौन सी साधना करके होते हो? कोई साधना नहीं करते और आप हो, यही परमात्मा का होना है। परमात्मा को क्या साधना की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। वो तो जीव आत्मा जो मान्यता है उसके कारण वो साधना कर रहा है। तो हेलो गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। बोलिए। गुरुजी, अभी भगवान को पाना बोल भी वो भी कपट है क्या गुरुजी? नहीं। हाँ, कपट को थोड़ा उदाहरण दीजिए गुरुजी। आप थोड़ा कृपया इसको विस्तार से बोलिए। हम्म। अपने को जो कुछ मानता है वो जीव मानता है, पापी मानता है, पुण्यात्मा मानता है, जो भी मान्यता है वो कपट है। उससे आत्मा ढक जाती है। और परमात्मा को कपट बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो जैसा है वैसा प्रस्तुत कर दो, यही सत्य है। छिपाने की कोई बात नहीं है। बहुत हिम्मत की बात है, कोई चोर है अगर स्वीकार कर ले कि मैं चोर हूं तो चोरी पना तो उसका खत्म हो गया ना। ये स्वीकार भाव ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन जो आप जो हमको गुरुजी, आप हमको क्या बोल क्या बोले? देखने वालों को देखो, जानने वालों को जानो, यही दिन रात शाम रात भरी यही याद रहता है बस। सोने तो भी वही है, जागने तो भी वही है, वही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। वो ना नहीं होना वो सब अलग है। आप जो याद हमको बोला है, हमारा हृदय पे आप बीज बोया है, वही रहता है। इसको आप क्या बोलते हैं? बस वो प्रकट होता है। बस ठीक है जो आप बोल रहे हो। आप कैरी ऑन करते जाओ, उसी में रमन करो और इसमें विषय कामना वासना कटती जाएगी और आत्मा प्रकट होता है। आप लगे रहो अपने ध्यान काम में, अपने आप होगा वो। लगे रहो। समझते समझते जब नासमझ हो गए, न वहां कोई बुद्धि है, न वहां कोई मन है, न वहां कोई दुनिया है। जैसे सुसुप्ति गाढ़ी नींद में जाते हो तो कहाँ है दुनिया और कहाँ है संसार? सब फॉल्स है। ये सब स्वप्न लोक है पूरा। ऐसा जानते जानते जब आप अपने आत्मा में जाते हो, आप कौन हो जो दिखाई नहीं देता और सबको देखता है, वही आप हो। पर ऐसा आप कहाँ जानते हो? यही तो खेल चल रहा है जबरदस्त। आप मौजूद हो और फिर भी आप नहीं जानते कि आप कौन हो। तब तो पागल खाने में रहना चाहिए। पागलों की दुनिया है। गुरुजी, ये कंप्लीटली नॉन डूइंग है गुरुजी। याद रखने का भी जरूरत नहीं। अगर हम ईमानदार है तो वो खुद याद आएगा। वो खुद याद आएगा चौबीस आप ठीक घंटा चल रहे में। हो। आप ठीक चल रहे हो और प्रैक्टिकल की जरूरत है। और आप गहराई में और जाओ। वो विषय और तर्क का विषय है ही नहीं। लेट गो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे लगा था कि मैं बहुत अपने अंदर स्थिर हो गई हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो एक स्वामी जी का सत्संग हुआ था, तो मैं अच्छा चली गई वहाँ पे। तो स्वामी जी ने मुझे
बहुत स्नेह किया और मुझे माला भी दी। मैंने उन्हें कहा कि मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे माला दी। अच्छा। और पर जो उनके चेले थे, हम्म। हाँ, तो जो उनके चेले थे वो मुझे बड़ा गलत बिहेव करे मेरे साथ हम्म। के, तो मैं उनको कुछ नहीं बोली, मैं उनको हमेशा प्यार करी, जो मुझे काम दिया मैंने वो काम किया। पर उन्होंने ना एक लाइन ऐसी बोली कि ये बोला कि ये जो है आई है स्वामी जी के पास, ऑनलाइन स्वामी जी को सुनती थी, पहली बार स्वामी जी के पास आई है, सेवा करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो आउट। तो मुझे बड़ा वो अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे काफी प्यार किया, लेकिन नहीं, मतलब मुझे ऐसे ही कुछ दो तो मुझे ऐसा लगा कि ये जानते नहीं है क्या, स्वामी जी तो जानते हैं क्या, इनके जो सेवा कर हैं वो जानते नहीं है, या फिर हम तो सत्संग के लिए आए हैं, है ना, तो सत्संग में कोई आए उसको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। तो मैं क्या स्थिर नहीं हूँ, या ये मुझे जो अच्छा नहीं लगा ये सही, मैं इसे समझ नहीं पा रही स्वामी जी। तो गलत को गलत जानना ही सही है, और गलत को सही जानना फिर गलत हो जाएगा, है ना। वो निगेटिव पावर है, और निगेटिव पावर से अपन हट जाएं, अपने पॉजिटिव में रह, ये है उसका लाइन, निगेटिव और पॉजिटिव, अंधकार और प्रकाश, ज्ञाता और ज्ञान, ये सब उसी में लगा हुआ है, जैसे फूल और कांटे एक ही रस में जाते हैं। एक का ही नाम अनेक है, अनेक एक हो जाता है और एक अनेक हो जाता है। ओके। जी, समझ गई। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव है उसको जबरदस्ती पॉजिटिव करने की कोशिश ना करूं, जो एज इट इज उसको अपना लूं कि ठीक है ये नेगेटिव चीज है, और उनसे राग द्वेष ना करके अपने को प्रोटेक्ट करूं, प्रोटेक्ट माई सेल्फ। हाँ, यानी यू मस्ट बी विटनेस, यू आर टोटली विटनेस, जी आप स्वामी जी। साक्षी हो, नथिंग एल्स। और मन को आने मत दो उधर उधर, वो मन भटकाएगा, कोई तर्क नहीं, कोई विषय नहीं, टोटली साइलेंट। साइलेंट को आपको पकाना है, स्टॉप एंड सी, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, समझ गए। दंडवत प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने होमवर्क दिया था, जानने वाले को देखते रहो। हाँ। जानने वाले को स्वामी जी देखते देखते वहां पे जब अंतःकरण पूरा खत्म हुआ, तो सिर्फ मतलब लगा कि कुछ है वहां पर बचा हुआ। फिर जब उसको भी मैं देखती रही तो फिर वो कुछ समय के लिए मतलब ऐसा विलय हुआ उसमें कि एकाकार हो गया पूरा, बिल्कुल एकाकार सा लगने लगा। और कुछ वहां पर विषय नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब अंतःकरण का तो पूर्णता अभाव था वहां पे। लेकिन वो 10-15 मिनट के लिए ही हुआ बस ऐसा। फिर मैं वापस उसमें आ गई दोबारा। तो इसी को स्वामी जी मतलब परमार्थ बोल सकते हैं। नहीं, इसी को आप जिंदगी समझो, वहां निरंतर जियो आप, बस जी। वही आपका वर्क है, आप सही जा रही हो। तो ये स्वामी जी जैसे एकाकार होता है, तो मतलब ये लगातार जीवन ऐसे चलेगा तो आत्मज्ञान उसको बोला जाता है, आत्मज्ञानी। उनको दृढ़ता से इस चीज पे विश्वास हो जाता है कि हाँ एकाकार हो गया। नहीं, वैसा नहीं होता हो। जैसे एक बूंद पानी और सागर का पानी, दोनों पानी है। एक बूंद पानी को सागर में डाल दो, क्या हो जाएगा? वो वो सागर हो सागर जाए, ही हो जाएगा। हाँ जी। है ना। जी। ऐसे ही आप परमात्मा के एक बूंद हो, आप अपने को मिटा दो, आप हो ही इनमें, मिट गए तो आप परमात्मा हो जाओगे। हाँ,
मन बुद्धि सब खो जाता है। रोज जाते हो आप सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ी नींद में, उसको जागृत में लाना है, बस इतना ही तो काम है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति, ये मंजिल है। जी। ठीक है। ये उसको देखते देखते ही हुआ स्वामी जी। आपने बोला ना जानने वाले को देखते रहो। हाँ बिल्कुल, निरंतर काम करते उठते बैठते जानने वाले में रहो और आप पहुंच जाओगे। मन बुद्धि स्वामी सब हो जाएगा। गाड़ी ठीक चल रही है स्वामी जी? हाँ बहुत बढ़िया जी रहे हो आप, चले चलो आप। कृपा बनाए रखिए स्वामी जी, अपना आशीर्वाद। आत्म कृपा सबसे प्रबल है। आप अपने आप ऊपर कृपा करिए, वो बेटर। हाँ जी स्वामी जी, जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जी प्रणाम। नेक्स्ट एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे पूछना था कि मैं नोट करता हूँ कि कुछ हफ्तों से जैसे रात को अगर बुरे सपने आने शुरू हो गए जो पहले नहीं होते थे, अच्छा। और रात को नींद खुल जाती है 3 साढ़े 3 4 बजे, और बस उसके बाद दिन जब मैं उठता हूँ तो सुबह सुबह थोड़ी घबराहट रहती है, लेकिन फिर दिन बड़ा अच्छा चला जाता है। देखने वाले को देखा करके सब कुछ लगता है कि बस एक सही है, दो नहीं है, ये एक आईना सा है। और एक ड्रीम, ऐसा लगता है कि अभी एक ड्रीम जैसा, जैसे आप कहते हैं कि ये सपना है, तो उसकी फीलिंग शुरू हो गई है कि हाँ ये सपने जैसा ही शायद है। लेकिन रात सुबह सुबह अब सपने बहुत बुरे भयानक से आते हैं, तो ये मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है या? ये चेतन और अचेतन का खेल है। जब आप अचेतन में जाते हो तो आपके जो संस्कार हैं अचेतन में, वो प्रकट हो जाता है, और वही आप में हो रहा है। तो पुराने संस्कार अचेतन होंगे। हैं जी? अचेतन खुल रहा है, जैसे कोई घाव हो और उसमें पीप भरा हो तो आप फोड़ते हो तो मेवात निकलता है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही वो भी होता है चेतन और अचेतन में। तो आप सही जा रहे हो, घबराओ बिल्कुल नहीं। होने तो जो होता है तैयार रहो। अच्छा। हाँ स्वीकार करो, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन जैसे दिन की जो अवस्था है वो तो थोड़ी अच्छी रहती है, थोड़ी टेंशन कम रहती है, एकदम से कुछ ख्याल भी आता है तो फटाफट जो नाउ हाँ, प्रेजेंट मोमेंट है हमें आ जाता हूँ और देखता हूँ कि हाँ कुछ नहीं है, चेतन उसका है। कारण ये तो है कि अभी आपके अचेतन में प्रवेश नहीं हुआ है। जब अचेतन अच्छा में जागोगे तब आप क्लियर हो जाएगा, वो सब कुछ हट जाएगा। अभी अचेतन आपका बाकी है। अच्छा। तो अज्ञात तो में आपको प्रवेश करने की कोशिश करें, वो आपका ध्यान है। अच्छा तो अचेतन में फिर ये मतलब वेकिंग स्टेट में होगा, जागृत में, या फिर ये जागृत में आप नहीं दिखता उसका अभ्यास करें, उसको अच्छा देखते हैं। अच्छा। तो बेसिकली जितना जितना हम ये करते हैं, जो पुराना आपने बोला अचेतन में जो जो पुराना संस्कार है वो बेसिकली निकल रहे हैं, चाहे मेरा सोचना सही है कि वो बस निकल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, शुक्रिया सजगता स्वामी। में आप सजग हाँ जी होके कर्म करें, सजग होके देखें, जी बेहोशी में नहीं। हर क्रिया आपकी सजगता में होनी चाहिए, तभी आप जाओगे अंदर। जी। ठीक, शुक्रिया ये स्वामी समझ जी, में आ गई शुक्रिया। बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सजगता बस वही जो सामने हो रहा है हो रहा है। कुछ हाँ अच्छा बुरा नहीं जाना, अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा खुश, ऐसी खुश होने की जरूरत नहीं, बुरा लग रहा है तो बुरा होने की जरूरत नहीं। बस उसको हाँ एक डीप स्लीप, जैसे आप कहते हैं, सुषुप्ति की निगाह से देखो कि मुझ में हो रहा है, मैं बस। नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लगता है कि ये सब मुझ में है, मैं हाँ इसमें नहीं हूँ। बॉडी हाँ मुझ में, ख्याल मुझ में, फीलिंग्स मुझ में, लेकिन हाँ। मैं बस देख रहा हूँ। मैं वहां से अब कोशिश करता हूँ जीने की, जैसे आप बता रहे हैं। आप केवल दृष्टा रहोगे, जी जो भी हो रहा है होने दो, जरा भी रोको मत। अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप जानते हो कि नहीं, बस जानते रहो, और जो होता जी। है होने दो। ये आपका कोर्स है। अच्छा,
ठीक है, हाँ बस। शुक्रिया स्वामी। हाँ जी, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने कुछ हफ्ते पहले मुझे मौन में हाँ रहने को लिए अभ्यास करने के लिए बोला था, मौन में रहो और शून्य में रहो। हाँ तो अभी अच्छा ही जा रहा है, लेकिन मुझे ना जब किसी से बात, व्हेन आई एम टॉकिंग विद समबडी, लाइक दिस इज जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो जब जब लिसनिंग का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में ना लाइक होशपूर्वक ध्यान दे के बातों को सुनना है ना। कम्युनिकेशन में थोड़ा जब अपने आप में रहते हो तो बहुत अच्छा होता है, बट जब किसी से बात करने को होता है तो पता नहीं, आई मीन कुछ भाव नहीं आ रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन करूं, ऐसा ऐसा हो रहा है लाइक। और जो जो बात कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें भी उसके उस पर भी लाइक ध्यान नहीं जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। अब आपको जो भी कर्म में, व्यवहार में जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो और सजग होके देखते रहो, तो धीरे धीरे आप उसमें रिदम बैठेगा चेतना का। अभी क्या है, उसमें चेतना जो है वो छिप जाती है और आप अपने जो पुराने संस्कार हैं उसमें चले जाते हो, तो उसको निकलने दो, वॉश आउट होने दो, लेट गो। और ठीक है। और अभी ज्यादा अपने आप में रहने के कारण जो पुरानी संस्कार है ना, किसी से बात करना ऐसा वो मन नहीं होता है ना, तो उसमें बिल्कुल उसमें बिल्कुल, आप सही जा रही हो। वो किसी से बोलने उलने का मन नहीं करता। हाँ, बोलने वाले को यार ऐसा ही होता है। अब फिर भी व्यवहार तो करना पड़ेगा ना। हाँ, व्यवहार तो करना पड़ेगा। हाँ, ये अंतर यात्रा आप करते करते व्यवहार करोगे। हाँ ठीक है। समझ में आ गई बात? और कुछ दुख फीलिंग हुआ, मन में कुछ हुआ तो उसको भी साक्षी होके देखना है कि ये जस्ट ऐसे करना है आप ना। हाँ ज्ञान को आपके घर वाले या कोई भी ना जाने, इस हाँ प्रकार से मुद्रा ना बनाए और आपके ध्यान को, मुद्रा को कोई जान ना पाए। ये ठीक सावधानी है। बहुत जरूरी है, नहीं तो चोरी हो जाएगी। हाँ आपने इसकी भी बोला था, चोरी अगर हाँ आपने बोले थे कि डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, राइट? हाँ राइट। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू सन। थैंक यू, लव यू स्वामी जी। लव यू। हाँ, एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी बोलिए। प्रणाम। मैं एमपी से बोल रहा हूँ, शिवपुरी से। अच्छा जी। हाँ सर, पहली बार बात हो रही है आपसे। वीडियो तो मैंने आपके कई देखे हैं। अच्छा जी। हाँ, और मैं करीब 25 साल से अवतार मेहर बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। बॉडी तो उन्होंने 69 में ही ड्रॉप कर दिया था, हम्म। लेकिन मैं हर 2-3 महीने में उनकी समाधि जाता हूँ। अच्छा। जी सर। तो अनुभव। नाद वगैरह तो सुनाई देता है, ध्यान भी लगता है, कभी नहीं भी लगता। और जो टीचिंग आपकी है वही वही बोल, उनकी टीचिंग भी वही है। तो वो मैं अच्छा। बड़ा प्रभावित हुआ आपकी टीचिंग से। अचानक ही आपका वीडियो मेरे सामने आया, मैं कुछ खोज नहीं रहा था। अच्छा। पर उनकी टीचिंग क्या है कि मुझे याद करो, मुझसे प्रेम करो, हम्म। या जिसको मानते हो, अवतार को, राम को, कृष्ण को, तो उनको प्रेम करो, उनको याद करो, और इतना याद करो कि आपको तन मन की सुध ना रहे। हाँ तो इस पे उनका ज्यादा जोर है। हाँ। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ध्यान में ही रहा है। हम्म। तो मेरा पहले लाइन तो वही है। जी मेरा लाइन तो नहीं है, मैं जी दूसरे एंगल से जा रहा हूँ। जी दूसरा जी एंगल क्या है, आप मानो मत, जानो, जी। बस हाँ हाँ जानना जी है, मानना नहीं। जी हाँ, मानना से मन आएगा और बहुत लंबी यात्रा है वो। जी और जानने से तो अभी हो सकता है, आप जानने में जी रहो, अभी हो जाएगा। जी। नहीं, मैंने इसका प्रयोग तो किया है, मतलब अनदेखा को देखा, मैं पहले से भी करता रहा। हाँ जी। हाँ, तो नाद वगैरह भी सुनाई देता है 24 घंटे।
और कभी कभी ध्यान गहरे में जाता हूँ तो एक तुम्हारी सी आ जाती है। आप सोच समझ को हटा दो और जी अज्ञात को देखो, जो नहीं दिखाई देता उसको निरंतर देखो। जी एक दिन जी में आप पहुंच जाओगे। एक दिन भर लगातार। निकाल दो, या जी गार्डन जी चले जाओ, खुद भी पड़े रहो और नहीं दिखता बस उसको देखते रहो। वो आंख बंद करके निराकार को देखते रहे। हाँ बिल्कुल। जी सर। हाँ जी स्वामी जी। ठीक ओके। है। धन्यवाद धन्यवाद सर। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखा को देखा कर के प्रयोग में कुछ जी सेकंड के बाद क्या होता है कि वो प्राण ऊर्जा एकदम निकलने का कोशिश करती है। जी। तो स्वामी जी इतना स्पीड होता है कि उसमें साक्षी नहीं रह पाते हैं। नहीं, साक्षी की भी जरूरत नहीं है। कोई जी विषय स्वामी जी। रहेगा तब ना आप साक्षी रहोगे। अब विषय है ही नहीं तो काहे का साक्षी है? वो तो आत्मा में चले गए। आ गया समझ में? वो एकदम निकलना चाहती है स्वामी जी, मतलब जैसे मैं अनदेखा देखा करता हूँ, कुछ सेकंड के बाद तुरंत इतनी स्पीड हो जाती है। हाँ, नहीं, जो होता है होने दो। आप डिस्टर्ब मत करो ऊर्जा को। जी आप स्वामी केवल दृष्टा रहो और जो होता है होने दो। जी स्वामी जी। और स्वामी जी और एक चीज, जैसे एक तो हीट का सेंसेशन होता है साइड साइड में, और एक जैसे ये वाटर का फुहारा जो होता है ना, वो सहस्त्रार से लगता है कि गिर रहा है टाइप का। हम्म। अब तो स्वामी उसमें जी जी आप एकाग्रता ज्यादा आप कर रहे हो, वो भी जी ठीक नहीं है। आप चंचलता और एकाग्रता दोनों को मिलाओगे। जी स्वामी जी। कॉम्बिनेशन, क्रिया जी और अक्रिया दोनों का जी कॉम्बिनेशन होगा। जी स्वामी जी। तब आप सही जाओगे, नहीं तो कहीं भी भटक जाओगे आप। जी स्वामी जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो, एनीबॉडी? ओके। प्रणाम स्वामी जी। नाम? आती जो आती श्वास रुकता है, इसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। आती जो श्वास रुकता है, हाँ ठीक इसके है। बारे में थोड़ा। हाँ हाँ, श्वास भीतर जा रही है, आप भीतर जाओ नाभि में, वहां रुको और श्वास फिर बाहर निकलेगी, उसके साथ बाहर आओ, वहां फिर रुको। कुछ देर के बाद श्वास फिर भीतर जाएगी, वहां फिर रुको। तो बाहर और भीतर एक स्टॉपेज रहता है। उस स्टॉपेज में मन बुद्धि आ नहीं सकते, माया का प्रवेश वहां नहीं होगा। ये आप अनुभव करो और एक दो रोज के बाद मेरे को फिर बताओ। ओके ओके। गुरु जी, स्वामी जी धन्यवाद। हाँ, ओके स्वामी जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। धन्यवाद। हेलो। 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 हाँ जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। स्वामी जी एक प्रश्न पूछना था हाँ कि मैंने कहीं पढ़ा कि अगर किसी के गुरु है, आत्मज्ञानी गुरु है, और अगर वो हाँ शरीर छोड़ दिया है उन्होंने, हाँ तो उस स्थिति में वो साधक की मदद नहीं कर सकते, जीवित सदगुरु ही चाहिए उसको।
ऐसा सत्य है क्या? हाँ सत्य है मतलब वो। बॉडी में होना जरूरी है गुरु का? हाँ बहुत जरूरी है। मतलब शरीर छोड़ने के बाद कोई हेल्प नहीं कर सकते? नहीं नहीं, उसमें अज्ञात से भी होता है, अचेतन में। जी जब आपको गुरु निष्ठा होती है तो जी। गुरु आपके नींद में प्रवेश करेगा और आपको ज्ञान दे के चला जाएगा, ऐसा भी होता है। अच्छा अच्छा जी सर। हाँ, निष्ठा है, प्रेमा भक्ति है, तो सब जी, कुछ हो जाएगा। चाहे वो कब कितना भी समय हो गया हो न जाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ स्वामी जी, हाँ सब तो ठीक है स्वामी जी। जानने वाला तो बता रहे, कर्ता भोक्ता सब बहुत बेहतरीन अनुभव है, लेकिन प्राण को अज्ञात में स्थापित कैसे करूं, यही पर मैं अटक गई हूँ। ये अलग मैटर है, हाँ तो बाद में ही बताएंगे। ठीक है स्वामी जी, तो मैं आती हूँ बीच में फिर। आइए। ठीक। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपके जैसा प्यारा बनने के लिए क्या करना होगा? मेरे जैसे प्यारा? हाँ, तो सबसे बिल्कुल। प्यार करें, आप मेरे जैसे प्यारे हो जाओगे। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ, स्वामी जी जब से मैंने ना ये शुरू किया है ना अनदेखे को देखा करना ओपन आईज से, तो हाँ ना पता है कैसे लगने लग गए हैं। जैसे वो दिखाते नहीं थे सीरियल में, नारद आसमान में उड़ता था नारायण नारायण जैसे हाँ करते करते, तो वो हाँ, फीलिंग आ रही है कि जैसे हम ना पूरे ब्रह्मांड के बीच में ऐसे ही घूम रहे हैं। हैं बिल्कुल। हैं तो पूरे बहुत। जैसे अज्ञात ने गोद में उठाया हुआ हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी और आप सतयुग की यात्रा कर रहे हो, ये सतयुग की यात्रा है। जी 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 जी। हाँ, बहुत और बढ़िया। स्वामी जी खाना बनाते हुए ना डांस करने का दिल करता है। हाँ, डांस तो डांस लिटरली भी किया करो, खाना भी पकाया करो, सब मौज मस्ती तो है है ना। जिंदगी। हाँ बिल्कुल। हाँ। आनंद आनंद परम प्रसन्नम। मतलब अकेली डांस करती रहती हूँ, खाना बनाती हूँ फिर इधर उधर घूमती हूँ डांस करती हूँ मैं। हाँ, वही तो ध्यान है। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी थोड़ा जीवात्मा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा इसको समझना हाँ, चाहते हैं। जैसे कि क्या? जीव शरीर को, जैसे जीव शरीर को, मानव शरीर को जो चलाता है, जो हाँ एनर्जी चलाती है, वो कौन हाँ, है? वो आत्मा है, जी जी और आत्मा खुद है। आत्मा किसको जी कहते हैं? खुद ही खुदा जी है, वही आत्मा है। जी जी जी। और आप वो दिखता जो नहीं है, वो जी जी सबको देखता है। जी जी। हाँ तो जैसे बॉडी छोड़ती है तो वही आत्मा निकलती है। हाँ, वो प्राण आ, है। इस, जी। हाँ, आत्मा तो उससे परे। प्राण में और आत्मा में डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस है ना। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ थोड़ा प्राण बताने का। से आवागमन होता है, आना जाना होता है। आत्मा जी का आवागमन नहीं जी होता। आत्मा जी केवल जी साक्षी है। जी 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 हाँ, जी वो जानते रहता है बस। जी जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी जी, मुझे मेरा एक प्रश्न है। हाँ मैं साक्षी भाव में जब एंट्री लेता हूँ तो आनंद तो आता है मुझे, बट हम्म, पूरी तरह से नहीं घुस पाता उसमें। मैं थोड़ा सा घुसता हूँ, अच्छा लगता है, और अपने आप भूल जाता हूँ। फिर उसमें घुसने की इच्छा होती है कि हाँ जाऊँ अंदर, बट नहीं जा पाता। ऐसा क्यों और कैसे होगा ये पूरा? हम्म। वो आप अभी मन के रेंज में हो। अब आप पहले मन के साक्षी हो जाओ, मन को जानते रहो, ये आपका ध्यान रहेगा।
निर्विचार हो जाऊं? ना ना ना, मैं निर्विचार होने को नहीं कह रहा, आप मन के साक्षी रहो। अच्छा, सिर्फ जो मन विचार उठ रहे हैं चलने उनको देखता दो, रहूं। सब होने दो, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। आप केवल जानते रहो कि इट इज गोइंग ऑन, ये हो रहा है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो साक्षी अपने में आप देखता होगा। रहूं, होता रहेगा। हम्म, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। साक्षी और दृष्टा में क्या डिफरेंस है जी? हाँ, दृष्टा दृश्य का होता है। जब आप दृश्य को देख रहे हो उसका नाम दृष्टा है। साक्षी जो है वो व्यापक है, अनंत है। जब अनंत में आप जाओगे उसका नाम साक्षी है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। और एक क्वेश्चन है, हाँ। तब जागृत सुषुप्ति होता है, हाँ उस टाइम मन बुद्धि नहीं रहता है। बिल्कुल। ऐसा है तो हम डे टू डे लाइफ में कैसा काम करना, वो कठिन होता है या सुलभ होता है उस टाइम? शुरू में कठिनाई जाएगी, हाँ जी, बाद में जब आपका साक्षी प्रबल होगा तब हाँ सहजावस्था जी, आएगी। उसको सहज समाधि कहते हैं। तो बहुत ध्यान की गहराई रात दिन करोगे तब सहजावस्था आएगी। यानी हाँ मन को कटे बिना आप सहजावस्था में नहीं जा सकते। हाँ जी, हाँ जी, तो लगातार आप ध्यान में रहो, रत रहो, और हाँ जी, परिणाम की फिक्र मत करो, होने तो जो होता है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, जब मैं अनदेखा को देखा करती हूँ जी। तो क्या होता है कि पूरे शरीर में गर्मी, मतलब वो पसीना आ जाता है कई बार, और एकदम हॉट फ्लैशेस जो बोलते हैं ना, वो हो रहे हैं। तो क्या मैं हाँ, गलत ध्यान कर रही हूँ? नहीं नहीं, यू आर लक्की। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके भीतर के जितने विकार हैं सब निकल रहे हैं। आप सही ध्यान में हो, बिल्कुल। ओके, ओके, धन्यवाद स्वामी जी, हाँ धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। मैं हरविंदर बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। अच्छा जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं आपकी वीडियोस तो देख रही हूँ काफी दिन से, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद ये चीज मैं ढूंढ रही थी। जी जी। और अनदेखा को देखा, जब मैं आंख खोल के करती हूँ तो मुझसे आराम से होता है अनदेखा हाँ को देखा, हाँ जी। क्योंकि मैं पहले से भी ध्यान हाँ, करती थी काफी अच्छा। समय से। हाँ लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके जब अनदेखा को देखा तो थोड़ी देर तो वो रहता है, उसके बाद कुछ कुछ दिखने, जैसे कभी प्रकाश, कभी पानी, कभी हवा, कभी आग, कभी ये चीजें दिखती हैं, तो विजुअलाइज, तो वो अनदेखा को देखा गलत है, या ऐसा वो मैं सपने में जाती हूँ, कहाँ क्या होता है ये नहीं, एक नहीं, तो मुझे ये पूछना है। जो अचेतन तल है उसका जो, यानी डार्क रूम में जो स्टोरेज रहता है ना, वो डार्क रूम है। वो डार्क रूम से निकल रहा है। तो जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक आप आत्मा में नहीं जा सकते। वो जो जी निकल रहा है नेगेटिव है, उसको निकलने दो सब, लेट गो। जी हाँ, आप फिक्र मत जी। करो, अच्छा चल रहा है वो ध्यान। और एक और कुछ पूछना था मुझे स्वामी जी, हाँ कि जब एक तो है जो मुझे समझ आया जागृत सुषुप्ति की, मेरा कोई विचार नहीं है, मैं हाँ। शांत हूँ, और निर्विचार में, बट मुझे मेरे का एहसास है, मुझे ये होश है कि मैं हूँ और मेरे आगे कुछ कोई विचार या वो नहीं है। पर ऐसा कई बारी मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, समाधि या क्या भी बोलते हैं, ऐसा होता है कई बारी
जिसमें बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मैं का एहसास भी नहीं होता, और आप क्या कहें उसको, नींद मुझे समझ नहीं आती कि वो नींद भी नहीं है, नींद है क्या नहीं है, खाली है, पर उसमें मुझे नहीं पता लग रहा कि वो खालीपन, बाद में पता लगा कि इतने टाइम के लिए नहीं। वो क्या चीज है? वो नींद है, सुषुप्ति है, क्या है वो? असली में जो खालीपन है वो क्या होता है, मन का अभाव हो गया। अब मन वहां है नहीं तो खाली हो गया वो। जी। अब आपको वो उसके पीछे, मन के पीछे जी। आप जाओ। अब अज्ञात आ गया, तो वो जी। अज्ञात जब आप जाते हो तो आपको जी। खालीपन लग रहा है, क्योंकि वो अज्ञात अभी चेतना से व्यापक नहीं हुआ है। हाँ जी। वो अज्ञात चेतना से कंप्लीट नहीं हो पाया है, करके वो वहां पर जो भी भाव आता है वो डिस्टर्ब करता है, वही जी। मन है। तो उसको चलने दो, जो भी मन में आता है होने दो, रोको मत। आपका जी। ध्यान ज्ञात में रहेगा और जी। एक रोज वो बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो जो उसमें मैं भी नहीं रहता, मतलब यानी कि जो फील करने वाला वो भी उसमें नहीं है, तो वो नहीं है। सही है कि मुझे नहीं, वापस लाना है अपने पे, कि नहीं, मुझे तो ना कोई वहां सृष्टि है, ना कोई मन है, ना कोई शरीर है, मैं भी ना, नहीं है। ये सब फाल्स है। जो जी। आपको नींद में आती है ना, जी। नींद में जो भाव है, नींद में सब खो जी। जाता है कि ऐसे ही जी। जब सब खो जाए तब आत्मा जी। में जाओ। वो एहसास करने वाला भी नहीं है वहां पर, हाँ जी हाँ, एहसास करने वाला भी नहीं रहता वहां। तो टोटली साइड। ऐसा ही है जैसा जैसा कि मैं जैसे सो के ही उठा हूं, सो के ही हाँ, उठे हैं, ऐसा ही है। तो अब ऐसे मैं ज्यादा आंख खोल के ही करूं ज्यादा, या बंद करके करूं? नहीं, जो आपको अच्छा लगे। जब बहुत जी। लोग हैं तो आंख खोल के करो, कोई जाने मत। अकेले में हो तो आंख बंद करके करो। जी। जी। तो पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे, नहीं आप पहुंचे हुए हो। अच्छा स्वामी जी, धन्यवाद आपका अरे बहुत बहुत। और बहुत अच्छा लग रहा है, कभी जरूर परमात्मा ने चाहा तो आपके दर्शन जरूर होंगे मैं मुझे। जी, धन्यवाद गुरुदेव स्वामी। धन्यवाद। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। मैं रविंद्र पूना से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, आपकी देखा को देखा करते करते चेतना को फील फील किया जा रहा है, और शरीर के अंदर हीट, ऐसा वार्म काइंड ऑफ फीलिंग महसूस होती है, और अच्छा लगता है। और अभी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ गया है कि ऑफिस में भी काम करते करते, मतलब जब भी टाइम रहता है तो उसमें भी बीच बीच में गैप में अनदेखा को देखा करना हो रहा है, और अच्छा लग रहा है। तो बहुत। आपकी कृपा बहुत हो रही है, ऐसे ही कृपा आप बनाए रखना। तो आपकी हाँ कृपा है, और धीरे धीरे आत्म कृपा भी हो रही है। ईश्वर की जी। कृपा भी ऐसे ही होते रहे, तो यही मैं चाहता हूँ कि आप आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। उसमें थोड़ा आपको हार्ड फीलिंग करें हाँ, और प्रेमास्पद होके जिए। जिसको भी देख प्रेमास्पद। प्रेम से देखें, हाँ मोहब्बत हाँ। के साथ जिए, यही उसका उपाय है। अच्छा, हाँ हाँ। मुझे राइट साइड में चेस्ट में ज़्यादा फीलिंग होती है, वह हाँ काइंड ऑफ वार्म काइंड ऑफ फीलिंग होती है प्रेजेंस की। पहले, हाँ। इसके पहले मैं हार्टफुलनेस का एक्चुअली मैं ध्यान करता था, जिसमें हृदय के ऊपर ध्यान करता था। ये द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन लाइट इन माय हार्ट करके इसके ऊपर ध्यान करता था सुबह। तो वो भी, उससे भी वही होता था, इससे भी वही हो रहा है। लेकिन इससे क्या है, आँख खोल के भी हम कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है। और उसमें आँख बंद करके करना होता था। शाम को एक हाँ। क्लीनिंग की प्रोसेस भी होती है, वो भी करता हूँ। उस पर ऑल इम्प्योरिटीज कॉम्प्लिटीज आर गेटिंग रिमूव फ्रॉम द बैक ऑफ माई बॉडी करके आप ऐसे ध्यान करता होता है। अज्ञात को ना भूलें। हाँ, अज्ञात को नहीं बोलता, राइट। मन बुद्धि चलने दो, अज्ञात में आप डटे रहो और अध्यात्म आप अज्ञान।
हाँ 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 चलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा है, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे कुछ हफ्तों से ऐसा लगता है कि मतलब मेरी याददाश्त शक्ति, अगर मैं कुछ याद रखने की कोशिश करूं, वो कमज़ोर हो रही है, मतलब याद हो ही नहीं पा रहा। हालाँकि पहले भी इतना मतलब कम ही था, बट अब कुछ हफ्तों से कुछ ज़्यादा ऐसा फ़ील भी हो रहा है कि मैं कुछ हाँ। याद रखना चाहता हूँ, वो याद ही नहीं हो रहा, मतलब हम्म, बिल्कुल ही ब्लैंक टाइप का हो जाता है। हम्म। तो आप चलते फिरते ध्यान करो, बैठकर ध्यान मत करो, क्रिया होते हुए ध्यान। ठीक है स्वामी जी। हाँ, तब वो समन्वय होगा। हाँ, हाँ। हाँ, समत योग में तब जाओगे। ठीक है ऐसा स्वामी जी। नहीं होता कि क्रिया आप छोड़ दो और अक्रिय होके पड़े रहो, समाधि में जाओ, ऐसा थोड़ी है वो। हाँ, हाँ। डाइजेशन प्रोसीजर है वो। हुँ। आप जागृत अवस्था में कितने डाइजेस्ट करते हो, कामनाओं को, वासनाओं को, दृश्य को। जो जितना डाइजेस्ट होगा उतना आत्मा के करीब जाओगे, और जो डाइजेशन नहीं होगा वो आपकी चेतना को घेरते रहेगा। वही ग्रंथि है। ओके, ठीक है स्वामी जी। अभ्यास करिए फिर बताइए। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। भोपाल से डॉक्टर राज विक्रम बोल रहा हूँ। जी। आपके चरणों में स्पर्श है मेरा। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, आपसे मिलने से पहले जी। मैं शिव भक्त था और लक्ष्य की साधना करता था। अच्छा। अब उसके बाद जब आपसे मिला तो मैंने अज्ञात की साधना करी। जी। अज्ञात की साधना में शुरुआती समय अच्छा गुजरा, हाँ। लेकिन बाद में अब ऐसा होने लगा कि वो लक्ष्य पूरे होने लगे तो वो भी अज्ञात में दिखने लगे मुझे। तो यहाँ क्या भ्रम हो रहा है मुझे? आप लक्ष्य की जैसे साधना जैसे बाधित कर रही अज्ञात को। आप जैसे जैसे मंजिल पे जाओगे, मंजिल करीब आएगी, वैसे वैसे विघ्न बाधा भी जी बहुत आएगी। उसके लिए तैयार रहो। यानी ये शुभ जी लक्षण है उसके। आप ध्यान में सही जा रहे हो, ये प्रमाण है उसका। बिना क्योंकि मैं अज्ञात की जब साधना कर रहा हूँ, हाँ अज्ञात की जब साधना कर रहा हूँ तो मैं उस लक्ष्य को मिटाना चाहता हूँ। तो हाँ लेकिन मेरे जो सांसारिक काम है उसमें लक्ष्य पूरे होने लगे हैं और वो लक्ष्य ही मुझे अज्ञात में दिखने लगे। ये मेरी भूल हो गई। हाँ, भूल है ये। आप जो कामना करते हो ध्यान में वो डिस्टर्ब हो गया। जी वो ध्यान का जो ऊर्जा शक्ति है वो ब्लॉक हो जाता है। जी। अच्छा। ध्यान में कभी कामना ना करो। लेट गो, जो ध्यान हो में रहा कभी कामना नहीं करता। हाँ, जो हो रहा है उसे स्वीकार करूं। है स्वीकार कर लो बस। अपने आप होगा, टाइम फेंकते हाँ तो रहो। हाँ गुरुजी, ध्यान में भी जब जा रहा हूँ ना तो आपके बताए अनुसार मैं अज्ञात का ध्यान करके छोड़ चुका हूँ उस हाँ जी। कामना को, उस लक्ष्य को। हाँ लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान में भी जो है ना वो चीजें जब हो जा रही हैं जीवन में, तो हाँ, वापस मेरे ध्यान में अवतरित हो रही हैं वो। वो होने दो। आप अज्ञात में डटे होने रहो, दूं। अज्ञात जी को छोड़ो। जी गुरुजी। हाँ, जो होता है होने दो। अज्ञात से हटना नहीं आपको। हो- अपने आप के लिए चैलेंज है। हटना नहीं, ठीक है गुरुजी। हाँ जी। जी गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम, जय श्री राम। ज्योति देखो बेटा। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, ये देखे को अनदेखा करते करते जब बीच में जो विचार आते हैं ना, बहुत तीव्र हो जाते हैं। हाँ। तो साक्षी भाव से देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। कभी कभी मन को देख के हंसने लगती हूँ, ये बहुत चालाक है, ये
अपना गेम खेलेगा ही खेलेगा। कभी ऐसा हो जाता है, कभी इतना तीव्र हो जाता है कि रिएक्ट हो जाता है। उस समय रिएक्ट करना कितना सही होता है गुरुजी? उस समय कभी कभी कंट्रोल नहीं हो जाता, रिएक्ट हो जाता है। पर रिएक्ट में भी पता चलता है कि वो रिएक्ट हो गया, चलो ठीक है, वो हो जाता है। वो रिएक्शन ठीक है कि नहीं गुरुजी? नहीं, रिएक्ट ना करें, जी होता है होने दें, लेट गो। वही आप गलती करती हो। वो रिएक्ट जहाँ किए, आपकी ऊर्जा फिर डाउन हो गई। रिएक्ट करना ही नहीं, जो हो रहा है स्वीकार है, मंजूर है, ऐसा जियोगे। जी प्रयोग करके देखो, फिर कल परसों बताओ अनुभव। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ओके, ठीक है भाई, सभा समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, प्रणाम। गुड नाइट। राम गुरुदेव।